हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 17 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किन देशों के साथ मिलकर $10 मिलियन आपातकालीन निधि जारी की है। तो हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $10 मिलियन की इमरजेंसी फंड को जारी किया गया है सार्क देशों के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत सरकार सार्क देशों के साथ मिलकर सार्क देशों से रिलेटेड एक डॉक्टरों और एक्सपर्ट की टीम बनाएगी। साथ ही साथ जो इमरजेंसी फंड बनाया गया है इसको यूज करके कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक विशेष टीम तैयार की जाएगी। रिसेंट अपडेट के अनुसार कोरोना वायरस जो है अब तक की 162 देशों तक फैल चुका है। 162 कंट्रीज तक कोरोना वायरस फैल चुका है। 162 देशों के 1,81,344 लोग अफेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 7,130 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और अभी तक भारत में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम दिया है कोविड-19। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम क्या है। तो कोरोना वायरस का ऑफिशियल नेम WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जा चुका है कोविड-19। जो कोरोना वायरस है इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देश है चीन, और चीन का वुहान प्रांत जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। चीन में अभी तक 3500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो ये थी डिटेल कोरोना वायरस से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं सार्क देश क्या हैं। तो सार्क, जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना की गई थी 1985 में। सार्क देशों का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क के अंतर्गत टोटल 8 देश आते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। एक बात और, जो $10 मिलियन है ये अगर हम इंडियन करेंसी में भारतीय रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग होता है 74 करोड़ रुपया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए सार्क देशों के साथ मिलकर कितने करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड में लगाएगी, तो उत्तर होगा 74 करोड़ रुपये या फिर $10 मिलियन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया गया? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2020 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 का थीम था, विषय था द सस्टेनेबल कंज्यूमर, सतत ग्राहक, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अब आपको कुछ जो अभी तक डे मनाए गए हैं मार्च में, सभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया 1 मार्च को। विश्व श्रवण दिवस मनाया गया 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च को। वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया 12 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ओमान टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो ओमान देश में आयोजित की जाने वाली ओमान टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल। इन्होंने ही ओमान देश की जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट है उसमें पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। जो अंचत शरत कमल है ये चेन्नई तमिलनाडु से हैं। ओमान देश, जिसकी राजधानी है मस्कट, ओमान देश के नए सुल्तान बने हैं हैथम बिन तारिक अल सईद। ओमान देश की मुद्रा है रियाल। ओमान देश के साथ भारत 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कौन कौन सी? अल नागा,
एक्स ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बहर। ये जो 3 एक्सरसाइज हैं भारत ओमान देश के साथ कंडक्ट करता है। अब आपको कुछ भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हैं कुछ भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनके नाम आपको याद रखना है। नेहा अग्रवाल, अंकिता दास, मनिका बत्रा, पलोमी घटक, मोमा दास, सौम्यजीत घोष, एंथोनी अमलराज, जी सत्यान, अंचत शरद कमल, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के एडवाइजर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है बशीर अहमद खान को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बशीर अहमद खान। इन्हीं को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। बशीर अहमद खान जो हैं ये गिरीश चंद्र मुर्मू के चौथे सलाहकार बन चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 सलाहकार नियुक्त किए जा चुके हैं। के शर्मा, फारूक खान, राजीव राय भटनागर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए भारत के सभी नागरिकों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है। इससे क्या होगा? इसका उद्देश्य कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए वस्तुओं के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनको आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा, ये जो हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क हैं इनकी बिक्री, उपलब्धता, इनकी गुणवत्ता, उत्पादन में सरकार मॉनिटर करेगी। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क के कालाबाजारी करता है, यानी कि उसमें कुछ पैसों को ऊपर नीचे करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका ये फ़ायदा होगा। तो आपको याद रखना है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तुएं घोषित किया है अगले 100 दिनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला पूर्ण देश कौन बन गया है? तो हाल ही में डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नीयू, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नीयू जो देश है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी है 1600। अब हम जान लेते हैं कि डार्क स्काई प्लेस क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस के द्वारा ये स्थान निर्धारित किए जाते हैं। जो डार्क स्काई प्लेस हैं वह स्थान होते हैं जो रात के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखते हैं। इसमें पार्क, रिजर्व और स्थानीय समुदायों सहित दुनिया भर में अन्य मान्यता प्राप्त 130 से अधिक डार्क स्पॉट घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन पूरी दुनिया में तो 130 हैं डार्क स्पॉट, लेकिन किसी भी देश के रूप में, संपूर्ण देश के रूप में डार्क स्काई प्लेस के रूप में घोषित किया जाने वाला दुनिया का पहला देश बना है नीयू देश। तो आपको याद रखना है, डार्क स्काई प्लेस वह स्थान होते हैं जहां पर रात के समय किसी भी प्रकार की लाइट नहीं जलाई जाती है, पूर्णतया अंधेरा रखा जाता है। ऐसे स्थानों को डार्क स्काई प्लेस बोला जाता है। और ऐसे दुनिया में 130 से ज़्यादा स्थान घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें से नीयू जो देश है ये दुनिया का पहला देश बना है जिसको कम्प्लीटली रात में डार्क स्काई प्लेस घोषित किया जा चुका है। जो नीयू देश है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी है 1600। नीयू देश की राजधानी अलोफी और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में एस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एस बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत कुमार को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं प्रशांत कुमार, इन्हीं को यस बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि हाल ही में एस बैंक जो है डूबने के कंगार पे थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था एस बैंक में, तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस को रिवाइव करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए आरबीआई की पुनर्निर्माण योजना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एस बैंक में 7,250 करोड़ रुपए निवेश करके एस बैंक में 49% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। उसके बाद एसबीआई ने अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है एस बैंक का प्रशांत कुमार को। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। एस बैंक के नए सीईओ और एमडी बने हैं प्रशांत कुमार, और एस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने 49% की हिस्सेदारी खरीद ली है 7,250 करोड़ रुपया निवेश करके। एस बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में, एस बैंक की स्थापना की गई थी 2004 में। एस बैंक के फाउंडर और मालिक हैं राणा कपूर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में पारंपरिक जो फूलदेई त्यौहार है ये मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, जबकि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है देहरादून। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण शहर को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान में राजधानी है देहरादून, जो कि एक अस्थायी राजधानी है। उत्तराखंड राज्य में आपको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन है, तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में फूलदेई त्यौहार मनाया गया है, इसी प्रकार से आपको कुछ अन्य त्यौहार याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य में, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में, बिहू महोत्सव मनाया जाता है असम राज्य में, संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य में, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में, पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तर होगा नागालैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डियरेंस अलावेंस को कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल के कर्मचारी हैं, उनकी महंगाई भत्ता में 4% की इजाफा करने की मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, नेशनल वैक्सीनेशन डे है, ये हर साल मनाया जाता है 16 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मित्र की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को हमारा देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।